तो आज हमारा टॉपिक है जो है नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल और वीपीसी पीरिंग। तो सबसे पहले देखते हैं सिक्योरिटी कि ये इम्पोर्टेंट क्यों होता है। क्यों तो नेटवर्क जैसे कि अभी हम जानते हैं कि हमारा आजकल क्या हमेशा से ही सिक्योरिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट रही है। तो जैसे कि हमारा ये नेटवर्किंग का पार्ट चल रहा है, तो नेटवर्किंग में भी सिक्योरिटी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो नेटवर्किंग की सिक्योरिटी क्या करता है, हमें रिसोर्स को, हमारे जो वीपीसी होता है, वीपीसी के अंदर जो हमारे एडब्ल्यूएस के रिसोर्स जो भी हम क्रिएट करते हैं, लाइक EC2 इंस्टांस, S3 कुछ भी हम क्रिएट करते हैं, तो उसके ऊपर जो हम सिक्योरिटी डिफ़ाइन करते हैं, वो सिक्योरिटी क्या होती है, वो कई टाइप की सिक्योरिटी आती है। तो जैसे कि उसमें सिक्योरिटी आती है, उसमें आती है नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, NACL, वीपीसी एक्चुअली सिक्योरिटी नहीं है। वीपीसी एक तरह से एक सर्विस कह लेते हैं, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने डिफरेंट नेटवर्क को अपने किसी डिफरेंट नेटवर्क से, मतलब दो नेटवर्क को एक नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं। तो अगर मैं लेमन टर्म में समझूँ तो सिक्योरिटी ग्रुप क्या होता है। सपोज़ करो हमारे पास एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर के ऊपर हमने क्या कहते हैं फायरवॉल, अपने कंप्यूटर में फायरवॉल की सेटिंग इनेबल कर दी। अपने कंप्यूटर के फायरवॉल की सेटिंग को अगर हमने इनेबल किया, लाइक हमने वहाँ पे इनेबल कर दिया कि हम पोर्ट 80 को एक्सेस कर सकते हैं, पोर्ट SSH को एक्सेस कर सकते हैं, तो बस वही एक्सेस कर पाएंगे, अदरवाइज़ दूसरे एक्सेस को नहीं कर पाएंगे। तो वो उस चीज़ को हम यहाँ AWS के, लाइक AWS में ही नहीं, क्लाउड के टर्म में सिक्योरिटी ग्रुप कहते हैं। तो सिक्योरिटी ग्रुप होता क्या है, सिक्योरिटी ग्रुप क्या होता है, वर्चुअल फायरवॉल होता है जो कंट्रोल करता है हमारे इनबाउंड और आउटबाउंड की ट्रैफिक को। किस पे? EC2 इंस्टांस पे। जो इसके EC2 इंस्टांस पे जो भी हम सिक्योरिटी, लाइक फायरवॉल के जो भी रूल क्रिएट करते हैं, उसको हम सिक्योरिटी ग्रुप कहते हैं। सिक्योरिटी ग्रुप के कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे कि ये स्टेटफुल होता है। स्टेटफुल का मतलब ये होता है कि अगर जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट इसमें जितने भी पोर्ट होते हैं सारे डिसेबल्ड होते हैं, जितने भी पोर्ट होते हैं सारे डिसेबल्ड होते हैं, इसमें कोई सा भी पोर्ट इनेबल नहीं होता है। लाइक अगर हमें कोई भी, लाइक SSH भी हमें एक्सेस करना है, तो हमें SSH को पहले अलाउ करना होता है। तो स्टेटफुल का मतलब ये होता है कि अगर हम अलाउ करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो इनबाउंड और आउटबाउंड दोनों के लिए अलाउ होगा, ऐसा नहीं कि एक के लिए ही अलाउ होगा। कैन बी एसोसिएटेड विथ मल्टीपल इंस्टांसेस। कैन बी एसोसिएटेड विथ मल्टीपल इंस्टांसेस का मतलब ये होता है कि अगर हमने एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर लिया और उस सिक्योरिटी ग्रुप में हमने रिक्वायर्ड पोर्ट इनेबल कर दिया, रिक्वायर्ड पोर्ट इनेबल करने के बाद उस सिक्योरिटी ग्रुप को हम किसी भी इंस्टांस पे कनेक्ट कर सकते हैं, बस हमारा वो इंस्टांस सेम VPC में के अंदर होना चाहिए। ठीक है। सपोर्ट IPv4 IPv6, ये दोनों IPs को सपोर्ट करता है, तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे कि इसका मैंने यूज़ केस बताया कि अगर जैसे मैं पोर्ट 80 अलाउ करता हूँ, पोर्ट 22 अलाउ करता हूँ, मतलब जैसे कि मुझे कोई सर्वर को रिमोट पे लेना है तो मैं SSH अलाउ करूँगा, किसी सर्वर पे मुझे वेब होस्टिंग क्रिएट करनी है तो मैं पोर्ट 80 अलाउ करूँगा। डिफरेंट यूज़ केसेस के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट पोर्ट को अलाउ करते हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट सारे पोर्ट क्या होते हैं, डिसेबल्ड होते हैं। तो सिक्योरिटी ग्रुप वर्क कैसे करता है, वही चीज़ इनबाउंड रूल, जैसे कि यहाँ पे बताया कि डिफाइन विच इनकमिंग ट्रैफिक इज़ अलाउड टू रीच इंस्टांस। यहाँ पे हम उसको डिफ़ाइन करते हैं कि कौन सा पोर्ट हमारे इंस्टांस तक रीच करना चाहिए, और आउटबाउंड की कौन सा ट्रैफिक अलाउड है आउटबाउंड ट्रैफिक, मतलब इंस्टांस से आउटबाउंड पे जाने के लिए। और यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप आर स्टेटफुल, मीनिंग रिस्पॉन्स ट्रैफिक इज़ ऑटोमेटिकली अलाउड। मतलब अगर मैंने एक बार अलाउ कर दिया, एक बार सिक्योरिटी ग्रुप को मैंने इनबाउंड रूल में मैंने अलाउ कर दिया किसी पोर्ट को, तो वो ऑटोमेटिकली आउटबाउंड के लिए भी अलाउ हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है। हाँ, इसका देखो एक डायग्राम होता है, यहाँ पे एक डायग्राम किस तरह से समझते हैं। यहाँ पे देखो दिखा रहा है कि एक VPC है हमारा एक VPC के अंदर दो सबनेट है, दोनों सबनेट के अंदर तीन तीन EC2 इंस्टांस क्रिएटेड है। वो तीनों इंस्टांस, एक सबनेट के तीनों इंस्टांस एक सिक्योरिटी ग्रुप से कनेक्ट है, और इन तीनों सबनेट के इस सबनेट के तीनों इंस्टांस एक सिक्योरिटी ग्रुप से कनेक्टेड है। तो
इस तरीके से कुछ सिक्योरिटी ग्रुप काम करता है कि एक बार हम कुछ पोर्ट को अलाउ कर देते हैं, जो भी पोर्ट यहाँ पे शो हो रहा है मीन्स वो अलाउ है, इसके अलावा जो भी पोर्ट है वो सारे डिसेबल्ड है, मीन्स डिनाई है। ठीक है, तो इसी तरीके से आता है NACL। NACL क्या होता है? NACL का मतलब होता है नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल। मींस जब हम कोई अपने नेटवर्क में फिज़िकल समझते हैं कि हमारा फिज़िकल लोकल नेटवर्क में हम जब किसी नेटवर्क में हमें क्या कहते हैं अलग से कोई सिक्योरिटी ऐड करनी होती है अपने नेटवर्क में, लाइक कोई हमें फायरवॉल ऐड करना होता है, एक डिवाइस ऐड करनी होती है, तो हम क्या करते हैं एक डिवाइस एक्स्ट्रा डिवाइस ऐड करते हैं और उस पर फायरवॉल के हम कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग को अलाउ करते हैं या फिर डिनाई करते हैं। जो भी हमारे पोर्ट्स को अलाउ करने होते हैं उसे हम अलाउ करते हैं, जो भी डिनाई करते होते हैं वो डिनाई करते हैं। तो NACL क्या है? हमारा एक्सटर्नल फायरवॉल की तरह से काम करता है, एक एक्सटर्नल फायरवॉल डिवाइस जैसे हमारे लोकल नेटवर्क में काम करता है, सेम उसी तरीके से NACL भी काम करता है। NACL कहाँ के हमारा सिक्योरिटी ग्रुप कहाँ कनेक्ट लगता है? हमारा सिक्योरिटी ग्रुप लगता है EC2 लेवल पे, बट NACL कहाँ लगता है? हमारा VPC लेवल पे। VPC लेवल पे अटैच्ड होता है और हम इससे ये डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे VPC के अंदर जितने सबनेट हैं हम कौन से सबनेट पे ये NACL अटैच करना चाहते हैं। ठीक है, यही सारी चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। ये स्टेटलेस होता है कि अगर हमने एक बार इसको अलाउ किया तो एक बार हमें डिनाई भी करना पड़ेगा। अगर बाय डिफ़ॉल्ट वही पोर्ट डिनाई नहीं होगा, अगर हमने एक पोर्ट को इनबाउंड के लिए अलाउ किया तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आउटबाउंड के लिए भी अलाउ नहीं होगा, हमें आउटबाउंड के लिए भी उस पोर्ट को जाके अलाउ करना होगा। ये स्टेटलेस होता है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, स्टेटफुल का और स्टेटलेस का एग्जांपल। स्टेटफुल और स्टेटलेस का एग्जांपल ये ऐसा होता है कि हम सिर्फ अलाउ कर सकते हैं, डिनाई नहीं कर सकते। स्टेटलेस में क्या होता है, हम सिर्फ स्टेटफुल में होता है कि हम सिर्फ अलाउ कर सकते हैं, स्टेटलेस में क्या होता है कि हम अलाउ और डिनाई दोनों कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है। और NACL कहाँ अप्लाई होता है? हमारा अप्लाई होता है सबनेट पे, और सिक्योरिटी ग्रुप अलाउ होता है हमारा इंस्टेंस पे। NACL हमारा स्टेटलेस होता है और सिक्योरिटी ग्रुप क्या होता है हमारा? स्टेटफुल होता है। ये हमारा कुछ इस तरीके से होता है VPC। एक सपोज़ करो हमने NACL कनेक्ट किया, अगर हमने एक्सेस कंट्रोल लगाया है अपने VPC पे, तो हमारा कोई भी ट्रैफिक आएगा यहाँ से, अगर हमारा कोई ट्रैफिक आ रहा है तो कहाँ जाएगा? पहले NACL पे जाएगा। NACL अगर इसको अलाउ करेगा तब ये आगे जाएगा, अदरवाइज़ ये यहीं से डिनाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं VPC पीयरिंग की तरफ। तो VPC पीयरिंग जैसे कि मैंने बताया कि जैसे हमारे पास दो नेटवर्क होते हैं अलग अलग, जैसे कि अभी हम सब जानते हैं कि लोकल नेटवर्क में अगर हमारे पास दो रेंज के दो नेटवर्क हैं, अलग अलग नेटवर्क है, लाइक 10.0.0. का एक नेटवर्क है और वहीं दूसरा नेटवर्क है 30.0.0 का दूसरा नेटवर्क है। अगर हमें दोनों नेटवर्क को कनेक्ट आपस में पिंग करवाना है तो वो दोनों आपस में पिंग नहीं करेंगे, बिकॉज दोनों अलग अलग रेंज की IP हैं, दोनों के सबनेट मास्क अलग होंगे, दोनों के डिफ़ॉल्ट गेटवे अलग होंगे, दोनों की क्या कहते हैं IP रेंज अलग अलग है, तो वो दोनों आपस में पिंग नहीं करेंगे। बट उन दोनों को जब हमें पिंग करवाना होता है तब हम क्या करते हैं, तब हम वहाँ पे राउटर अटैच करते हैं। जब हम राउटर लगाते हैं तो हमारा दूसरे नेटवर्क की IP भी अपने नेटवर्क की IP से पिंग करना स्टार्ट कर देती है। लाइक कब पिंग इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मीन्स कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाता है दोनों के बीच में। उसी तरीके से VPC भी होता है। जब हम अपना वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड बनाते हैं तो हमारा वो किसी और CIDR के लिए बना होता है। सेम थिंग अगर हम दूसरा CIDR के तरह से हम दूसरा VPC बनाते हैं तो उसमें क्या होगा, हमारे पास दो VPC हैं, दोनों अलग अलग नेटवर्क में अपने आइसोलेटेड में चल रहे हैं। बट अगर सपोज़ करो हमारे पास कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट आती है कि मुझे उस नेटवर्क में भी जाके कम्युनिकेशन सेटअप करना है, इस्टेब्लिश करना है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में आता है VPC पीयरिंग। VPC पीयरिंग हम बहुत तरीके से कर सकते हैं। लाइक VPC पीयरिंग में हम क्या कर सकते हैं, हम क्रॉस रीजन में कर सकते हैं। लाइक
हम वीपीसी क्रिएट करते हैं किस रीजन में, अपने रीजन में। अब सपोज करो हर रीजन में अलग अलग नेटवर्क हम क्रिएट करते हैं, लाइक अपना वीपीसी क्रिएट करते हैं। बट अगर सपोज करो हमें दूसरे नेटवर्क में भी अपना दूसरा नेटवर्क क्रिएट किया, अपना दूसरे रीजन में एक दूसरा वीपीसी क्रिएट किया, और उस रीजन के जो इंस्टांस हैं, उस रीजन के जो प्राइवेट आईपीज हैं, उसको हम चाहते हैं कि हमारा वीपीसी उसको भी पिंग करे, उसको भी कम्युनिकेट करे उस रीजन की आईपीज को, उस रीजन के इंस्टांस को। तो उस केस में हम क्या करेंगे, वीपीसी पीरिंग अलाउ करेंगे। तो वीपीसी पीरिंग हमारे कई तरीके से होते हैं, लाइक रीजन वाइज होती है, क्रॉस रीजन होती है, इंटर कम्युनिकेशन होती है, मतलब सेम रीजन में हम बना सकते हैं दो वीपीसी, उसको करा सकते हैं, और मल्टीपल रीजन में बना सकते हैं, उसको कम्युनिकेट करा सकते हैं। मल्टीपल क्या कहते हैं, क्रॉस अकाउंट भी करा सकते हैं। क्रॉस अकाउंट मीन्स मेरे पास एक अकाउंट है और आपके पास एक अकाउंट है, दोनों के अकाउंट में एक एक वीपीसी हमने क्रिएट कर रखा है, तो उस केस में भी हम वीपीसी पीरिंग करा सकते हैं। ठीक है, तो वीपीसी पीरिंग कुछ इस तरीके से होती है, एक वीपीसी इधर होता है, एक वीपीसी इधर होता है, और दोनों आपस में वीपीसी पीरिंग के थ्रू कनेक्ट होते हैं। वीपीसी पीरिंग की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, जैसे नॉन ट्रांजिटिव पीयरिंग। नॉन ट्रांजिटिव पीयरिंग का मतलब होता है कि अगर सपोज करो हमारे पास तीन वीपीसी हैं हमारे पास, एक वीपीसी है वीपीसी ए, वीपीसी बी, वीपीसी सी। अगर हमने सपोज करो वीपीसी ए को वीपीसी बी से कनेक्ट कर दिया और वीपीसी बी को वीपीसी सी से कनेक्ट कर दिया, तो हमारा वीपीसी ए वीपीसी बी को कम्युनिकेट करेगा, वीपीसी बी वीपीसी सी को कम्युनिकेट करेगा। बट अगर हम चाहें कि हमारा वीपीसी ए को जो है वीपीसी सी को कम्युनिकेट करे, तो वो नहीं होगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा, वीपीसी सी को वीपीसी ए से कम्युनिकेट कराना पड़ेगा। लेमन टर्म में समझते हैं, सपोज करो मेरा एक दोस्त है रवि, और रवि का एक दोस्त है प्रवेश। तो अब उस केस में क्या होगा, मैं रवि को जानता हूँ और रवि प्रवेश को जानता है। तो रवि को मैंने कुछ बताया, रवि ने प्रवेश को कुछ बताया, बट अगर प्रवेश को कुछ डायरेक्टली मुझसे बताना हो तो वो मुझे नहीं बता पाएगा, बिकॉज वो मुझे नहीं जानता है। तो उस केस में क्या कराना पड़ेगा, हमें दोनों की पीयरिंग इनेबल करवानी पड़ेगी। पीयरिंग मीन्स दोनों को आपस में कनेक्ट करवाना पड़ेगा। दोनों जब आपस में कनेक्ट होंगे तब हम एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो उसी तरीके से वीपीसी पीयरिंग में होता है कि वीपीसी पीयरिंग में अगर हमने ए को बी से कनेक्ट किया और बी को सी से कनेक्ट किया, और अगर हम चाहें कि हमारा ए वाला बी से कनेक्टेड है और बी वाला सी से कनेक्टेड है, तो हम इस तरीके से ए वाला सी को कनेक्ट कर सकता है। तो ऐसा नहीं होगा। उस केस में हमें ए को सी से कम्युनिकेट कराने के लिए ए और सी की कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी, लाइक उनके बीच में पीयरिंग कनेक्शन इस्टेब्लिश करवाना पड़ेगा। उसी तरीके से होता है। फिर दूसरा लिमिटेशन आता है CIDR ब्लॉक ओवरलैप। CIDR ब्लॉक ओवरलैप का क्या मतलब होता है, CIDR ब्लॉक ओवरलैप का मतलब ये होता है कि अगर सपोज़ करो मैंने एक CIDR रेंज, अपनी रेंज है मेरी 10.0.0.0 की एक रेंज की मैंने एक IP बना रखी है, सॉरी एक VPC क्रिएट कर रखा है, और दूसरा VPC भी मैंने सेम रेंज का क्रिएट कर रखा है, और मैं अगर चाहूँगा कि दोनों के बीच में आपस में पीयरिंग करा दूँ, तो वो पीयरिंग इस्टेब्लिश नहीं होगी। बिकॉज क्या होगा, आपने देखा होगा कि लोकल नेटवर्क में जब हम एक कंप्यूटर में दो कंप्यूटर हैं, दोनों आपस में नेटवर्क में कनेक्टेड है, और दोनों कंप्यूटर में मैं सेम IP डाल दूं, तो क्या होगा, IP कन्फ्लिक्ट कर जाती है। दोनों कंप्यूटर को इंटरनेट मिलना बंद हो जाता है, नेटवर्क से कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। तो उस चीज़ को कम्युनिकेशन को उस चीज़ को हटाने के लिए हमें क्या करना होता है, वहाँ पे हमें IP चेंज करनी होती है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए AWS ने पहले से ही हमें वहाँ पे क्या कहते हैं वो कर दिया, रोक लगा दिया कि आप सेम रेंज के CIDR को या सेम रेंज के CIDR या फिर जो CIDR एक दूसरे CIDR को ओवरलैप करे। लाइक मैंने एक CIDR लिया है 1.0.0.24, मैंने दूसरा CIDR लिया है 1.0.1.0 स्लैश मैंने एक CIDR लिया 10.0.0.24, दूसरा CIDR लिया मैंने 10.0.1.0/16।
दोनों CIDR में क्या रेंज हो रही है, दोनों CIDR में क्या हो रहा है, एक मैंने 24 के लिए लिया है, एक मैंने 16 के लिए लिया। अब 16 वाला क्या होगा, दो ऑक्टेट तक उसके नेटवर्क चेंज होंगे। 24 वाले का क्या होगा, 3 ऑक्टेट तक उसके नेटवर्क चेंज होंगे। अब मैं दोनों की अगर VPC पीयरिंग करवाऊंगा तो जो 24 वाला है वो 16 वाले को क्या करेगा, ओवरलैप कर देगा, बिकॉज कहीं ना कहीं उसमें ऐसा ऐसा सिचुएशन आएगा जब वो क्या कहते हैं 10.0.1.0/16 की नेटवर्क को वो क्रिएट करेगा, तो उस केस में क्या होगा, वो ओवरलैप हो जाएगा। तो ओवरलैप की सिचुएशन में हमें क्या कहते हैं VPC पीयरिंग अलाउ नहीं करते हैं। कोई भी मतलब कोई भी क्लाउड प्लेटफॉर्म हमें ओवरलैप की सिचुएशन में VPC पीयरिंग अलाउ नहीं करता है। नो सपोर्ट फॉर एज टू एज राउटिंग, मतलब मैंने पहले ही बताया कि आपको एज टू एज राउटिंग अलाउ नहीं होती है, आपको VPC पीयरिंग ओनली अलाउ करता है कम्युनिकेशन बिटवीन VPC के अंदर का जो भी कम्युनिकेशन होगा बस वही अलाउ करेगा, बाहर से कोई कम्युनिकेशन नहीं आएगा। इसके कुछ कनेक्शन के जो VPC पीयरिंग कनेक्शन के कुछ लाइफ साइकिल होते हैं। लाइफ साइकिल इन द सेंस कि पहले वो इनिशिएट होता है, इनिशिएट के बाद वो फेल हो जाता है फेल हो जाता है, वो दिखना बंद हो जाता है। इनिशिएट होता है, फेल नहीं होता है, पेंडिंग में चला जाता है, किसके लिए, एक्सेप्ट होने के लिए। एक्सेप्ट करोगे या डिनाई करोगे, मतलब एक्सेप्ट करो लो, अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो वो प्रोविजनिंग के लिए चला जाएगा और एक्टिव स्टेट में चला जाएगा। अगर मैंने उस चीज़ को, जैसे कि मैं VPC पीयरिंग कनेक्शन क्रिएट करता हूँ, जब मैं उसको क्रिएट करता हूँ तो वो मेरे पास जो रिक्वेस्टर होता है वो कहाँ जाता है, एक्सेप्टर के पास जाता है। लाइक मैंने अपना VPC बनाया है, मैंने अपने VPC पे पीयरिंग डाला है किसी दूसरे अकाउंट के VPC के पीर करने के लिए, तो क्या होगा, वो दूसरे अकाउंट पे जो उसका रिक्वेस्टर होगा ना, रिक्वेस्टर जो है एक्सेप्टर के पास जाएगा कि आप इसको अलाउ करना चाहते हो या डिनाई करना चाहते हो। तो उस केस को क्या कहते हैं, पेंडिंग एक्सेप्टेंस, वहाँ पे जाएगा। अगर वो एक्सपायर हो गया तो वो फिर से दिखना बंद हो जाएगा, और या रिजेक्ट हो गया तो भी दिखना बंद हो जाएगा, या फिर डिलीट हो गया तो भी दिखना बंद हो जाएगा। मतलब कि हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं, 3 ऑप्शन होते हैं, एक्सेप्ट, रिजेक्ट एंड डिलीट, 3 ऑप्शन होते हैं। और 4th ऑप्शन ऑटोमेटिक आता है जो एक्सपायर हो जाता है। अगर मैं एक टाइम पीरियड में वहाँ पे मैं अलाउ नहीं करता हूँ उसको, तो वो एक्सपायर हो जाता है। फिर प्रोविजनिंग आता है। प्रोविजनिंग में क्या होता है, प्रोविजनिंग में हमारा वो बनता है और वो एक्टिव में चला जाता है। फिर उसके बाद हम डिलीट करते हैं, वो डिलीट में चला जाता है और विजिबल होना बंद हो जाता है। वही सेम चीज़ यहाँ पे है कि जो है क्या कहते हैं, कितने इसके वो होते हैं, लाइफ साइकिल होते हैं, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है कुछ इसके टर्म्स होते हैं, उसको देखते हैं। जैसे कि लाइफ साइकिल का जो टर्म होता है, जैसे इनिशियल रिक्वेस्ट स्टार्ट होता है तो हमारा जो सिस्टम होता है उसको इनिशलाइज करता है, और वह कहाँ दिखता है, वो जो रिक्वेस्टर होता है जो इनिशलाइज करता है उसको दिखता है। अगर वो फेल हो गया, किसी रीज़न से फेल हो गया, तो हम उस पर कुछ नहीं कर सकते, हमें दोबारा ही बनाना पड़ेगा, और वो भी किसको दिखेगा, रिक्वेस्टर को ही दिखेगा। अब देखो, फिर आता है 3rd वाला, पेंडिंग एक्सेप्टेंस। पेंडिंग एक्सेप्टेंस में 3 स्टेज आते हैं, एक्सेप्ट, रिजेक्ट एंड डिलीट। एक्सेप्ट, रिजेक्ट एंड डिलीट, अगर हम वो कुछ भी करते हैं वो दोनों तरफ दिखता है कि वो एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, दोनों साइड दिख रहा है। और वो 7 दिन के अंदर एक्सपायर हो जाता है। अगर हम 7 दिन के अंदर उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं या डिलीट नहीं करते हैं, वो क्या होता है, रिजेक्ट हो जाता है। फिर आता है एक्सपायर्ड। एक्सपायर्ड केस में दोनों साइड दिखता है, 2 दिन तक दिखता है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। फिर आता है रिजेक्टेड। रिजेक्टेड भी ऐसे ही होता है, 2 दिन तक भी दिख सकता है, 2 घंटे तक भी दिख सकता है। और कहाँ दिखेगा, डिपेंड करता है कि अकाउंट की रिलेशनशिप कैसी है। आप सपोज़ करो कि मैं दूसरे अकाउंट पे, मीन्स दूसरे क्रॉस अकाउंट पे जा रहा हूँ उसको भेजने के लिए, तो वहाँ पे शायद ना दिखे उसको। अगर उसने एक बार रिजेक्ट कर दिया तो उसको नहीं दिखेगा, बट मुझे दिखेगा। बट अगर मैं अपने ही अकाउंट पे वो कर रहा हूँ और मैंने वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया तो वो मुझे दिखेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपके अकाउंट की रिलेशनशिप कैसी है। फिर होता है प्रोविजनिंग। प्रोविजनिंग में हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमें दोनों साइड दिखता है कि क्या हो रहा है, मतलब कितना टाइम लग रहा है, क्या हो रहा है, सब कुछ दिखता है। और एक्टिव स्टेट में भी सेम, दोनों तरफ दिखता है कि हमारा ये VPC कनेक्शन एक्टिव है, ठीक है। और बट ये VPC का जो पूरा कंट्रोल होता है ना, जो रिक्वेस्टर होता है उसके हाथ में होता है, तो वो उसको डिलीट कर सकता है, डिसेबल कर सकता है, जो भी करे वो कर सकता है।
यूज़ केसेस, वीपीसी पीरिंग की यूज़ केसेस मैंने बताया था। वीपीसी पीरिंग के लिए क्या करते हैं, डिफरेंट रीज़न फॉर हाई अवेलेबिलिटी एंड डिजास्टर रिकवरी। मतलब अगर ऐसा होता है कि कभी कुछ ऐसा दिक्कत हो जाती है कि हमारे एक रीजन में कुछ मशीन चल रही है, दूसरे रीजन में कुछ मशीन चल रही है, और कुछ ऐसा डिज़ास्टर आता है जिसकी वजह से हमारा एक रीजन फेल्योर हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा, हमारे दूसरे रीजन में जो मशीन बनी हुई है, दूसरे नेटवर्क में बना हुआ है, उसको वो आपस में वो कर लेगा और हमारा नेटवर्क उस पर डाउन नहीं जाएगा। वो वीपीसी पीरिंग है तो हमारा नेटवर्क डाउन नहीं जाएगा, हमारा नेटवर्क ओके रहेगा, चलता रहेगा। मल्टीपल अकाउंट सेटअप, मतलब ये बोल रहा है कि कनेक्टिंग वीपीसी अक्रॉस डिफरेंट अकाउंट, डिफरेंट एडब्ल्यूएस अकाउंट्स, मतलब हम कहीं से कहीं दूसरे अकाउंट में भी कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। अपने प्राइवेट नेटवर्क को क्या कहते हैं, डेटा कम्युनिकेशन के लिए इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये इसके यूज़ केसेस हैं। अब इसके कुछ कोटाज होते हैं, लाइक एक्टिव वीपीसी पीरिंग के 50 वीपीसी, एक्टिव वीपीसी पीरिंग आप एक वीपीसी में 50 वीपीसी पीरिंग कनेक्ट एक बार में बना सकते हो। मतलब एक बार में आप 50 राउटर, अगर मैं लेमैन टर्म में बताऊं तो 50 राउटर एक वीपीसी में लगा सकते हो। बट इसको हम एडजस्ट भी कर सकते हैं, कहाँ तक, अप टू 125 तक, अप टू 125 तक इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। अगर हमारा वीपीसी 50 से ज़्यादा हो जाता है और उसे हमें 50 से ज़्यादा यूज़ करना है, तो उस केस में हमें एडब्ल्यूएस से कोटा एक्सटेंड करवाना पड़ता है। उस केस में हमें रिक्वेस्ट रेज करनी पड़ती है कोटा एक्सटेंड करने की। फिर आता है आउटस्टैंडिंग, यानी कि पेंडिंग वीपीसी वाले जो पीरिंग कनेक्शन रिक्वेस्ट होते हैं 25 होते हैं, मतलब हम 25 रिक्वेस्ट तक पेंडिंग कर सकते हैं। बट अगर उसके बाद भी, ये हमारा डिफ़ॉल्ट कोटा होता है, अगर डिफ़ॉल्ट से ज़्यादा, अगर 25 से ज़्यादा हमारे पेंडिंग हो गए तो उसको भी हम एक्सटेंड करवा सकते हैं। कब, हाँ, कहाँ तक, अप टू 125 तक। एक्सपायरी टाइम, अगर हम क्या कहते हैं, अनएक्सेप्ट कर देते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं अपने वीपीसी रिक्वेस्ट को, तो वो एक हफ्ते में एक्सपायर हो जाता है। उस केस में फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते, एडजस्ट नहीं होता है वो। फिर आ जाता है एग्ज़ाम्पल, एग्ज़ाम्पल है। अब चलो इसको देखते हैं कंसोल पे। कंसोल पे देखते हैं, कंसोल पे क्या करते हैं, देखो सबसे पहले हमने देखा सिक्योरिटी ग्रुप। तो सिक्योरिटी ग्रुप जो है हमारा वीपीसी के अंदर में आता है। कुछ भी हम क्रिएट करते हैं, हम अपना कुछ भी क्रिएट करते हैं, तो वो हमारा कहाँ क्रिएट होता है, सिक्योरिटी ग्रुप। हम सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर हम अपने फायरवॉल के कुछ भी पोर्ट को अलाउ कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा पोर्ट डिसेबल्ड होता है, डिनाइड होता है, हम उसको अलाउ कर सकते हैं। जैसे कि हम सिक्योरिटी ग्रुप में जाएंगे, यहाँ पे देखो मैंने बना रखा है, सिक्योरिटी ग्रुप मेरा क्रिएटेड है पहले से। अब इस सिक्योरिटी ग्रुप में मैं जाता हूँ, तो यहाँ पे देखो आउटबाउंड रूल तो ये सारे को अलाउ कर रखा है, सारे ट्रैफिक को इसने अलाउ कर रखा है। कहाँ से, जो आउटबाउंड रूल कहाँ से आ रहा है, सिक्योरिटी ग्रुप से जो आ रहा है, वो सारे IPv4 से जितने भी रिक्वेस्ट जा रहे हैं आउटबाउंड में, सबको इसने अलाउ कर रखा है। मतलब ये बाहर कुछ भी रिक्वेस्ट भेज सकता है, बट अंदर अगर इसको कोई बाहर से कोई रिक्वेस्ट भेजेगा इनबाउंड पे, तो सिर्फ वो ये वाले पोर्ट्स जो होंगे बस इसको ही भेज सकता है। अगर इसके अलावा कोई पोर्ट आते हैं तो उसको वो अलाउ नहीं करेगा। ये होता है हमारा क्या, इंस्टांस लेवल पे, ये होता है हमारे इंस्टांस लेवल पे। और जब भी हम इसको क्रिएट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर ये सारे पोर्ट, इनकमिंग वाले पोर्ट, इनबाउंड वाले पोर्ट सारे नहीं होते हैं, मींस डिनाई होता है। उस केस में अब देखो मैंने बोला था स्टेटफुल और स्टेटलेस। स्टेटफुल का मतलब यही होता है कि सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, उसको एक ही चीज़ चेंज कर सकते हैं, सिर्फ अलाउ ही कर सकते हैं। उसमें हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि डिनाई करें या फिर कुछ करें, ठीक है। तो अगर मैं सिक्योरिटी ग्रुप पे जाता हूँ, यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करता हूँ, तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे से पूछेगा कि इसका नाम क्या देना चाहते हो। तो सपोज़ करो मैं एक सिंपल सा नाम दे देता हूँ कि पोर्ट 80 एक्सेस, सपोज़ करो पोर्ट 80 एक्सेस, मैं इसको नाम दे देता हूँ पोर्ट 80 एक्सेस, ठीक है। पोर्ट 80 एक्सेस दे दिया। अब इसका डिस्क्रिप्शन देता हूँ, यूज़ दिस SG फॉर पोर्ट 80, ठीक है। अब मैंने ये बोल दिया पोर्ट 80 के लिए इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। अब देखो ये जो सिक्योरिटी ग्रुप होता है ना, मल्टीपल सिक्योरिटी ग्रुप हम क्या कर सकते हैं, अपने इंस्टांस से कनेक्ट कर सकते हैं। मल्टीपल सिक्योरिटी ग्रुप,
ज़रूरी नहीं है कि हमें एक ही सिक्योरिटी ग्रुप बनाना है और उसको क्या कहते हैं हमें इंस्टांस से कनेक्ट करना है। हम मल्टीपल को अटैच कर सकते हैं अपने सिक्योरिटी ग्रुप से इंस्टांस में। अब यहाँ पे कह रहा है वीपीसी, तो वीपीसी देखो, वीपीसी जिस वीपीसी में ये होगा ना, हम जब मशीन क्रिएट करेंगे उस वीपीसी को जब हम चूज़ करेंगे तो वहाँ पे ये शो होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक अपना ना वीपीसी क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट वीपीसी, यहाँ पे बोल रहा है वीपीसी एंड मोर। हाँ तो ठीक है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्योंकि हमें सब कुछ चाहिए, तो वीपीसी एंड मोर पे क्लिक कर लेते हैं। और यहाँ पे मुझे एक ही जोन चाहिए, लाइक मुझे दो ही चाहिए, दो, हाँ ठीक है, एक जोन, एक पब्लिक सबनेट, एक प्राइवेट सबनेट, और नेट गेटवे मुझे नहीं चाहिए, एंड पॉइंट भी नहीं चाहिए। और करते हैं इसको क्रिएट। ये हमारा क्रिएट हो गया, एक वीपीसी हमने बना लिया। अब देखो यहाँ पे हमने जो बनाया है 10 डॉट की आईपी से बनाया है, CIDR 16 है। दूसरा वीपीसी बनाते हैं, इसका नाम हम देते हैं प्रोजेक्ट 2, ठीक है। इसकी आईपी देते हैं हम 20, ठीक है। इसकी आईपी हमने दे दी 20, और सिंगल, नन, नन, और ठीक है, हमने बना दिया इसको। अब देखो ये क्या कर रहा है, 2 4 4, इसने 4 सबनेट बना दिया। उस वाले में हमने 2 बनाए थे, इस वाले में हमने 4 बना दिए। चलो अब देखो, इसने 2 जोन बनाए हैं, 2 जोन में अलग अलग सबनेट बनाए हैं। हर जोन में एक प्राइवेट एक पब्लिक बनाया है, और एक इंटरनेट गेटवे बनाया है। प्राइवेट वाले पे हमने कुछ भी नहीं दिया, ठीक है। अब आते हैं हम अपने सिक्योरिटी ग्रुप पे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बोल रहा है डिफ़ॉल्ट वाले 3 सिक्योरिटी ग्रुप इसने बना दिए। 3 सिक्योरिटी ग्रुप इसने डिफ़ॉल्ट के बना दिए, इसको हमने नहीं बनाया, इसने खुद ही बना दिया। जब हमने वीपीसी क्रिएट किया ना, 2 वीपीसी बनाया, तो वो वीपीसी का सिक्योरिटी ग्रुप इसने खुद ही बना दिया डिफ़ॉल्ट। इस पर हमने कुछ भी नहीं क्रिएट किया, ठीक है। ये वीपीसी का डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप होता है। इस वाले में अगर हम जाके देखेंगे, यहाँ पे देखो, ये वीपीसी के सारे ट्रैफिक को अलाउ कर रखा है, वीपीसी के सारे ट्रैफिक को अलाउ कर रखा है, वीपीसी की ऑल ट्रैफिक अलाउड है, देखो, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट इसने सारे ट्रैफिक को अलाउ कर रखा। तब हम इसमें आते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप में जाते हैं, यहाँ का नाम देते हैं टेस्ट वेब। यहाँ पे इसको हम दे देते हैं अलाउ पोर्ट 80, पोर्ट 80 एंड पोर्ट 20 एंड 20, ठीक है। मैंने यहाँ पे दे दिया। अब यहाँ पे गया मैं, यहाँ पे मैंने एक इसको प्रोजेक्ट 1 सेलेक्ट किया, और यहाँ पे इनबाउंड रोल है। इनबाउंड रूल में हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे SSH, जो हमारा पोर्ट 22 है, और यहाँ पे हम अलाउ करेंगे किसको, HTTP को, जो हमारा पोर्ट 80 है। इसको सॉरी, इसको 22 करना है, 20 नहीं। इसको हम कर देंगे ऑल, ऑल, ठीक है। करेंगे सिक्योरिटी ग्रुप। सिक्योरिटी ग्रुप हमने क्रिएट कर दिया। अब जब हम इस सिक्योरिटी ग्रुप में यहाँ पे फिर हमें एक और सिक्योरिटी ग्रुप बनाना पड़ेगा, बिकॉज हमारे पास क्या है, 2 वीपीसी हमने बनाए हैं, तो 2 वीपीसी बना देते हैं। टेस्ट 2 का नाम देते हैं इसको, टेस्ट 2 वीपीसी, ठीक है। यहाँ पे आते हैं अलाउ पोर्ट 80 एंड 22 कर दिया। यहाँ पे 2 वाले को सिलेक्ट करते हैं, इनबाउंड रूल में आते हैं, यहाँ पे हम SSH सेलेक्ट करेंगे और दूसरा वाला HTTP सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। कस्टम एनीवेयर सेलेक्ट करके दूसरा सिक्योरिटी ग्रुप बना दिया। अब देखो, हमने 2 सिक्योरिटी ग्रुप तो बना दिया। अब दोनों सिक्योरिटी ग्रुप में क्या करते हैं, हम एक एक मशीन क्रिएट करते हैं। यहाँ पे आते हैं इंस्टांस पे, यहाँ पे आते हैं लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक करते हैं। लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लिखते हैं प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट VPC 1, VPC 1 करते हैं, उबंटू सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं, यहाँ पे हम अपना की सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे हम आके यहाँ पे हम अपना इसको चेंज कर देते हैं प्रोजेक्ट 1,
जो हमारा था प्रोजेक्ट वाला वो हम, और ऑटो आईपी डिसेबल्ड है, इसको हम इनेबल कर देंगे। पब्लिक में देखो, पब्लिक सबनेट में लॉन्च कर रहा हूँ और एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे देखो ये दिखा देगा। देखो टेस्ट वेब ही शो हो रहा है, बिकॉज इस वाले वीपीसी में सिर्फ एक ही सिक्योरिटी ग्रुप अलाउ कर रखा है मैंने। इसको करेंगे हम लॉन्च। ठीक है, ये लॉन्च हो गया, देखो लॉन्च हो गया। एक और वीपीसी के अंदर, दूसरे वीपीसी के अंदर हम बनाते हैं फिर से प्रोजेक्ट वीपीसी 2। प्रोजेक्ट वीपीसी 2 हमने किया उबंटू सिलेक्ट किया, हम यहाँ पे आए, अपना ये सिलेक्ट किया, एडिट पे किया। यहाँ पे आने के बाद हमने इसको सिलेक्ट किया प्रोजेक्ट 2, ऑटो आईपी इसको किया इनेबल, और यहाँ पे जाने के बाद इस पर किया टेस्ट 2। ठीक है, टेस्ट 2 आ रहा है और दूसरा नहीं आ रहा। करते हैं लॉन्च इंस्टेंस। अब देखो क्या होता है कि हमने 2 इंस्टेंस लॉन्च कर लिए, 2 इंस्टेंस हमारे लॉन्च हो गए। अब जब हम इस इंस्टेंस को कनेक्ट करेंगे ना, देखो क्या था, इसमें 22 हमने अलाउ कर रखा था, इसने 22 को अलाउ कर दिया और इसने हमें क्या बोल दिया, आप इसको कनेक्ट, आप इसका रिमोट ले लो। देखो हमने ईजिली रिमोट ले लिया इसका। ठीक है, मैं इसका रिमोट ले पा रहा हूँ। बट अब देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे जाने के बाद मैं इसमें आता हूँ सिक्योरिटी ग्रुप पे, अपना कौन सा वाला इंस्टेंस है मेरा, ये VPC 1। तो इसमें आते हैं हम, सिक्योरिटी ग्रुप पे आते हैं, क्लिक करते हैं, यहाँ पे टेस्ट वेब में जाते हैं। यहाँ पे मैं जाने के बाद एडिट इनबाउंड रूल करूँगा, और जो ये वाला है ना SSH वाला, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, सेव करता हूँ। ठीक, इस पर गए, कनेक्ट करते हैं, देखते हैं। देखो मैं जब कनेक्ट करूँगा, देखो ठीक है, यहाँ पे हमें ये एस्टेब्लिश नहीं करने दे रहा, बिकॉज मैंने क्या किया, यहाँ पे SSH हमने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट डिनाई होता है, अगर उसे हमें हटा दिया तो क्या हो गया, डिनाई हो गया। अब उस चीज़ पे हम क्या आते हैं, यहाँ पे आते हैं, SSH पे करते हैं SSH, और इसको करते हैं एनीवेयर। ठीक है, और करते हैं सेव रूल। अब देखो मैं यहाँ पे आऊँगा, रिफ़्रेश करूँगा, देखो कनेक्ट हो गया। तो ये होता है हमारा पोर्ट, कि पोर्ट हम जितना अलाउ करेंगे बस हमें उसी पोर्ट के वो एक्सेस देगा। ठीक है, NACL अभी हम देखेंगे आगे चल के। उससे पहले हम देखते हैं VPC पीयरिंग। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक हम ना इसको करते हैं APT अपडेट करते हैं। सबसे पहले इस पे ना हम एक वेब इंस्टेंस लॉन्च करते हैं। सबसे पहले तो इसको हम वेब सर्वर क्रिएट करते हैं, एक वेब सर्वर इसका बनाते हैं। दोनों इंस्टेंस पे एक एक वेब सर्वर क्रिएट करते हैं। एक पे ही रहने देते हैं, दूसरे वाले को हम कनेक्ट कर लेते हैं सिंपली। देखो हमने कर लिया इसको कनेक्ट। ठीक है, ये कनेक्ट हो रहा है जब तक, ये देखो यहाँ पे ये कनेक्ट हो गया। क्या कह रहा है कि 22 अलाउड नहीं है, इसमें 22 अलाउड नहीं है। तो इसको जाते हैं हम, यहाँ पे जाके देखते हैं 22 हमारा अलाउ है कि नहीं है। टेस्ट 2 VPC अलाउ है। क्या कह रहा है कि ये वाला ओके। तो क्या किया था, इसको हमने प्राइवेट सबनेट में बना दिया। देखो ये देखो, इसको हमने प्राइवेट सबनेट में बना दिया है, तो इसलिए ये हमें एक्सेस नहीं करने दे रहा है। तो प्राइवेट सबनेट में जब हमारी कोई मशीन रहेगी तो वो हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ को हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे राउटिंग टेबल से जाके इसको हम चेंज कर देते हैं, बस सिंपल सा वो हमारा चेंज हो जाएगा। राउटिंग टेबल कहाँ पे है हमारा, राउटिंग टेबल प्रोजेक्ट कौन सा है हमारा, 2। राउटिंग टेबल का प्रोजेक्ट 2, यहाँ पे जाएंगे सबनेट एसोसिएटेड में जाके
एडिट सबनेट एसोसिएट, और इसको हम कर देते हैं प्राइवेट, कौन सा वाला है, प्राइवेट टू APB, बी वाला, इस वाले को हम इसको कर देते हैं, इस वाले को हम कर देते हैं इसको प्राइवेट, सबनेट को भी हम पब्लिक कर देते हैं। अब देखो इसका राउट टेबल जैसे ही हमने अपडेट किया ना, ये अपने आप प्राइवेट सबनेट से पब्लिक सबनेट में क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि इसको हमने नेट गेटवे के एक्सेस दे दिए। आप देखो, ये देखो, इसको हम अब एक्सेस कर पाएंगे। देखो, तो ऐसे हम चेंज भी कर सकते हैं वहाँ से। अपना ज़रूरी नहीं है कि नाम हमने कुछ भी रखा है। जब हम राउटिंग टेबल में जिस वाले सबनेट को आपने राउटिंग टेबल में इंटरनेट गेटवे, जब यहाँ पे देखोगे ना, आप यहाँ पे आओगे राउटिंग टेबल में, राउटिंग टेबल में मैंने क्या किया, यहाँ वाले पे, इस वाले पे देखो IGW अलाउड है इस वाले राउटिंग टेबल में। और इस वाले जब इस वाले राउटिंग टेबल में देखो, IGW अलाउ होने के बाद जितने भी VPC मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, ये सारे VPC क्या करेंगे, एक्ट करेंगे एज अ पब्लिक सबनेट। जितने भी यहाँ पे सबनेट मैं ऐड करूँगा, सबनेट को एसोसिएट करूँगा, सारे सबनेट एक्ट करेंगे एज अ पब्लिक सबनेट। नेमिंग कन्वेंशन से कुछ भी नहीं होता है, राउट टेबल से डिफ़ाइन करना होता है। मैंने बताया था कि राउट टेबल क्या होता है। हमारे राउट टेबल डिफ़ाइन करता है कि हमारा कौन सा नेटवर्क किस चीज़ पे जाएगा। हमारे राउट टेबल के अकॉर्डिंग हमारा नेटवर्क ट्रैवल करता है। तो अब जब यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे जब मैंने पब्लिक प्राइवेट सबनेट नाम था, उसको मैंने इस राउट टेबल को एसोसिएट कर दिया इस वाले सबनेट को इस राउट टेबल से, तो वो हमारा इंटरनेट गेटवे से कनेक्ट होने के बाद इंटरनेट अलाउ हो गया। यहाँ पे देखो, अब मैं इसको एक्सेस कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक अलग लेवल की भी इसको भी एक सिक्योरिटी के तौर से भी यूज़ करते हैं कि अगर हम पब्लिक सबनेट को प्राइवेट सबनेट में रखते हैं, तो प्राइवेट सबनेट में हमारा पब्लिक से कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता है। तो ये भी एक तरह से हम सिक्योरिटी पर्पज़ से ही यूज़ करते हैं। ठीक है, अब सपोज़ करो हमारा यहाँ पे ये वाला तो अभी पब्लिक में था, प्राइवेट में था। इसको मैं क्या करता हूँ, इस वाले को जाके फिर से मैं प्राइवेट में ही कर देता हूँ। देखो, मैंने कर दिया प्राइवेट में। ओके, अभी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अभी इसको मैं बाद में देखेंगे। अभी प्राइवेट में कर दिया, तो अभी इसको मैं रिफ़्रेश अगर करूँगा तो इसका कनेक्शन लॉस हो जाएगा। ठीक है, लॉस हो गया इसका कनेक्शन। इसको मैं अभी के लिए, देखो ये हो गया, कनेक्शन लॉस हो गया इसका। इस पर मैं क्या करता हूँ, इस पर मैं करता हूँ अपाचे इंस्टॉल, एप्ट अपडेट, इंस्टॉल अपाची 2। देखो, ऐप अपडेट अपाची 2, मैं इस पर क्या कर रहा हूँ, अपाची इंस्टॉल कर रहा हूँ। अब देखो, मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि अब यहाँ पे मैं VPC पीयरिंग देखना चाह रहा हूँ, VPC पीयरिंग देखना चाह रहा हूँ। तो उस केस में क्या होगा, देखो ये वाली मेरी IP 20 डॉट की बनी हुई है। देखो यहाँ पे जो मेरी मशीन ये वाली थी, ये वाली मशीन, इसकी मेरी IP जो है 20 वाली रेंज की है, और ये वाली जो मेरी मशीन है ये 10 की रेंज की है। तो अगर मैं पिंग करूँ, सपोज़ मैं पिंग करूँ अपनी 10 वाली IP को, तो ये पिंग कर लेगा। ठीक है, 10.0.4.175। देखो मैं पिंग करूँगा, ये पिंग आएगा। इसका पिंग नहीं आ रहा है, इसका रीज़न है, पिंग ना आने का इसका रीज़न है क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है, इसके पोर्ट यहाँ पे देखोगे, जब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने अलाउ ही नहीं किया इसको। तो इसको हम पहले अलाउ करते हैं। पिंग को हमने अलाउ नहीं किया। पिंग क्या करता है, ICMP प्रोटोकॉल यूज़ करता है, तो उसको हमने अलाउ नहीं किया। देखो वो इसलिए नहीं हो रहा है। तो अब यहाँ पे जाते हैं, ICMP को करते हैं ऑल IPv4। ठीक है, अब देखो, अब ये पिंग करेगा। ओके, ये पिंग नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे IP भी हमने 0 नहीं 4 डाली थी। ठीक है, ये पिंग आ रहा है। देखो ICMP से पिंग आ रहा है इसका। ठीक है, रिक्वेस्ट आ रही है इसकी, इसको हम करते हैं क्लोज़। अब यहाँ पे देखो, ये 20 वाली IP है ना, इसको हम पिंग करने का ट्राई करते हैं। ये वाली पिंग करने का हम ट्राई करते हैं, इसको हम पिंग करते हैं, देखते हैं पिंग होता है कि नहीं। पेस्ट 32 एंटर। देखो पिंग नहीं आ रहा है। ठीक है, हमने यहाँ पे ICMP भी अलाउ कर दिया, बट फिर भी हमारा पिंग नहीं आ रहा है। तो इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ वाले पे भी जाते हैं, ICMP यहाँ वाले पे भी अलाउ कर देते हैं।
अब देखते पिंग आया कि नहीं। देखो ये यहाँ भी हमने कर दिया, फिर भी पिंग नहीं आ रहा है। पिंग क्यों नहीं आ रहा है, उसका रीज़न है, पिंग ना आने का एक रीज़न है। बिकॉज क्या हो रहा है, हमारा ये जो नेटवर्क है ना, देखो 20 डॉट पे है और ये वाला नेटवर्क हमारा 10 डॉट पे है। और आपको अगर याद होगा, मैंने यहाँ पे यूज़ किया /16 ये दो यूज़ किया है मैंने। तो मतलब हमारा क्या हो रहा है, हमारा यहाँ पे ये नेटवर्क अलग अलग यूज़ हो रहा है, अलग अलग जा रहा है। तो इसमें हमारा कोई नेटवर्क है ही नहीं, तो ये पिंग कैसे आएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वीपीसी पियरिंग बनानी पड़ेगी। वीपीसी पियरिंग बनाने के लिए सबसे पहले हम जाते हैं यहाँ पे वीपीसी पे, यहाँ पे हम लिखते हैं पियरिंग। पियरिंग लिख दिया। अब देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अपना प्रोजेक्ट 1 वाला वीपीसी ले रहा हूँ, और फिर इसका रिक्वेस्टर, देखो यहाँ पे रिक्वेस्टर जो है हमारा प्रोजेक्ट 1 वाला है, और एक्सेप्टर जो है हमारा ये वाला वीपीसी है, प्रोजेक्ट 2 वाला। इस पे जाते हैं, इनेबल करते हैं क्रिएट वीपीसी पियरिंग। अब देखो यहाँ पे एक्शन में मुझे ये शो होगा, एक्सेप्ट, रिजेक्ट एंड डिलीट। ठीक है, तीनों चीज़ शो हो रहे हैं। बिकॉज इसलिए शो हो रहा है मुझे, बिकॉज मैं ही मेरे ही इसका ये है, ये मेरे ही अकाउंट पे है, और एक ही रीज़न में है, सेम रीज़न में, इसलिए ये हो रहा है। तो मैं करता हूँ इसको एक्सेप्ट। जब मैं एक्सेप्ट करूँगा ये सारी चीज़ें लिख के आएंगी, मैं एक्सेप्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये बोल रहा है मॉडिफाई माई टेबल नाउ। अब देखो जैसे मैं वीपीसी पियरिंग कनेक्शन क्रिएट करता हूँ ना, यहाँ पे मेरा वीपीसी की ये देखो वीपीसी क्रिएट हो गया मेरा। ये वीपीसी जैसे क्रिएट हो गया ना, अब देखो यहाँ पे वीपीसी तो क्रिएट हो गया, बट इसको यहाँ पे राउटिंग टेबल में ना इसको पता ही नहीं है जाना कहाँ है। पियरिंग तो हमने बना दिया, बट इसे पता ही नहीं है इस नेटवर्क को जाना कहाँ है। तो उस केस में क्या करेंगे, हम राउटिंग टेबल चेंज करेंगे, राउटिंग टेबल। तो राउटिंग टेबल चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हमारा जो राउटिंग टेबल पब्लिक वाला है, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे राउटिंग टेबल में जाके एडिट करेंगे, और कौन सी आईपी डालेंगे, अपनी CIDR वाली आईपी डालेंगे, 10.0.0.16 वाली आईपी हम यहाँ पे ऐड करेंगे। और उसके बाद क्या चूज़ करेंगे, पियरिंग कनेक्शन। पियरिंग कनेक्शन के बाद हम यहाँ पे चूज़ करेंगे अपना पियरिंग, जो हमने नाम बनाया था। ठीक है, उसको करेंगे सेव। जैसे ही हमने सेव किया, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अभी भी नहीं आया, अभी भी पिंग नहीं आया। बिकॉज इसको क्या पता है, इसको अभी हमने क्या बोला है कि तुम 10 से 20 पे जाओ, 10 से 20 पे जाओ, बट इसको हमने ये नहीं बताया कि अभी 20 से 10 पे भी आना है। तो उस केस में अभी हम क्या करेंगे, फिर से जाएंगे कहाँ पे, अपने राउट टेबल पे, कौन से वाले, प्रोजेक्ट वाले राउट टेबल पे। यहाँ पे आएंगे, फिर से यहाँ पे सबनेट कौन से है, हाँ ठीक है, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे करेंगे एडिट, यहाँ पे करेंगे हम 20 वाला, जो हमारा जो वहाँ पे हमने CIDR ऐड किया था, वो वाला CIDR यहाँ पे ऐड करेंगे, और यहाँ पे पेयरिंग कनेक्शन हम वही वाला पेयरिंग चूज़ करेंगे। अब देखो, अब ये हो गया। अब देखो यहाँ पे इसको पिंग आना चाहिए, अब ये आएगा, पिंग आएगा। अब यहाँ पे मैंने इसके राउटिंग टेबल पे जाते हैं, यहाँ पे पेयरिंग कनेक्शन पे जाते हैं, इसका राउटिंग चेक करते हैं, देखते हैं राउटिंग में क्या आ रहा है। राउटिंग में ये हमारा देखो प्रोजेक्ट 2 से प्रोजेक्ट 1 और प्रोजेक्ट, ठीक है, ये तो हमारा राउटिंग 2 सबनेट यहाँ पे आ रहा है, सबनेट 1 सबनेट आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो हमारा ठीक है। ये आ क्यों नहीं रहा है, इसके ना आने का रीज़न है बिकॉज ये हमने इसको क्या कर रखा है, पब्लिक वाले से प्राइवेट वाले में डाल रखा है। राउटिंग टेबल हमारी यहाँ पे नहीं लगा रखी है, तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे राउट टेबल ऐड करेंगे। तो ये वाला है हमारा प्रोजेक्ट 2। प्रोजेक्ट 2 में हम जाके यहाँ पे सबनेट एसोसिएट, यहाँ पे ये वाले को ऐड कर देंगे। अब आना चाहिए, देखो जैसे ही मैंने उस वाले को राउट को ऐड किया, राउट टेबल की वजह से क्या हो रहा था, उस वाले को पता ही नहीं था, उस वाले को पता ही नहीं था कि ये राउट टेबल मेरा इंटरनल में ये वाला भी राउटिंग है। बिकॉज
हमने उसको क्या कर रखा है, प्राइवेट बना रखा है, प्राइवेट को बना रखा है। तो प्राइवेट के गेटवे को कम्युनिकेट करने के लिए हम क्या लगाते हैं, नैट गेटवे का यूज़ करते हैं। नैट गेटवे जब हम क्रिएट करते हैं तो हमारा पब्लिक और प्राइवेट गेटवे आपस में कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेट गेटवे के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, कल देखेंगे नेट गेटवे होता क्या है। देखो, तो अभी आपने देखा कि वीपीसी पीरिंग, अभी मैंने जैसे ही राउट टेबल का खेल होता है सारा, जैसे ही मैं राउट टेबल जैसे ही मैंने अपडेट किया, राउट टेबल मेरा अपडेट करने के बाद ही मेरा चला। जब तक मैंने राउट टेबल अपडेट नहीं किया था ये मेरा नहीं चला था। तो राउट टेबल का यूज़ यही होता है, मैंने कल भी बताया था, मतलब पहले भी बताया था कि राउट टेबल का यूज़ होता है कि हमारा नेटवर्क कनेक्शन कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ये पूरा डिपेंड करता है हमारा राउट टेबल के ऊपर। तो अभी देखो ये हमारा क्या हो गया, हमारा कनेक्ट हो गया, ये हमारा पिंग आने लगा। अब इसको हम करते हैं क्लोज़। अब हमने क्लोज़ किया, अब हम जाते हैं इस वाले को कनेक्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे आते हैं, अब मैंने पिंग तो इनेबल कर दिया इसका, पोर्ट 80 भी इनेबल है मेरा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब मैं आऊँगा ना, यहाँ वाले पे आऊँगा ना मैं, यहाँ पे मैं लिखूँगा कर्ल कर्ल, उसके बाद 10.0.4.175 अगर मैं करूँगा ना तो ये मुझे रिटर्न में ये देगा, कुछ देगा ऐसे पेज HTML फॉर्म में ये मुझे देगा। ये इसलिए मुझे दे रहा है बिकॉज जो हमारा ये वाला पोर्ट है ना, ये वाला जो हमारा मशीन है ना, ये वाली मशीन पे हम क्या कर रहे हैं, अपना वेब सर्वर हमने अभी इंस्टॉल किया था ना, अपाचे इंस्टॉल किया था, तो अपाचे इस पर रनिंग है, यहाँ पे अपाचे रनिंग है इस वाले पोर्ट पे। ओके, ये HTTPS हो गया है इसलिए नहीं आ रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे अपाचे रनिंग है, इसलिए ये यहाँ पे इसको ये शो करा रहा है, ये यहाँ पे ये इसलिए HTML पेज आ रहा है। अब अगर मैंने VPC पेयरिंग कर रखी है ना, तो सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पे भी करूँगा, सेम ही चीज़ अगर मैं करूँगा यहाँ पे, लाइक यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे ऐसे मैंने किया, तो ये वाली IP मैं कॉपी करता हूँ, सेम चीज़ कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। देखो सेम चीज़ ये मुझे यहाँ पे भी शो होगा, ये देखो क्यों शो हो रहा है, बिकॉज मैंने यहाँ पे क्या किया है, VPC पीयरिंग इनेबल करवाया। VPC पीयरिंग यहाँ पे देखो, VPC पीयरिंग मैंने इनेबल करवाया, यहाँ पे मैंने राउट डिफाइन, यहाँ पे मैंने राउट डाला, इसका राउट मैंने डाला कि ये वाला राउट आना चाहिए, ठीक है। ये देखो ये राउट मैंने यहाँ पे इसको बोला कि VPC राउट टेबल से यहाँ पे आना चाहिए और ये वाला राउट टेबल यहाँ पे आना चाहिए। ये दोनों राउट टेबल को मैंने इसको बताया कि ये वाले राउट टेबल में मेरा यहाँ से यहाँ तक जो है क्या कहते हैं, नेटवर्क मूव होना चाहिए। तो ये तो हो गया हमारा VPC पीयरिंग वाला कनेक्शन। अब देखो आता है NaCl में क्या आता है ना, देखो NaCl में होता ये है कि यहाँ पे जब हम जाते हैं तो यहाँ पे देखो, जब मैंने दो अपना VPC क्रिएट किया है दो, तो ये दो VPC यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब पहले से भी बने हुए हैं, बहुत सारे नेटवर्क के बने हुए हैं, बहुत सारे NaCl पहले से बने हुए हैं। देखो सबकी VPC ID, इनके अगर ACL नहीं है, देखो यहाँ पे देखो ACL नहीं है, यहाँ पे इनकी VPC ID नहीं है, मतलब ये NaCl है बट इनके VPC से अटैच नहीं है, ठीक है। तो इस केस में क्या है, ये देखो ये वाला VPC हमारा डिफ़ॉल्ट है, ये हमने क्रिएट किया है, ये दो। अब इस पर अगर मैं जाता हूँ, देखो इस पर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, इनबाउंड रूल में देखो इन्हें अलाउ कर रखा है और डिनाई भी कर रखा है। मैंने ये बताया था ना, स्टेटफुल स्टेटलेस, यही होता है, स्टेटफुल एंड स्टेटलेस। अलाउ भी कर सकता है और डिनाई भी कर सकता है। अगर स्टेटलेस होता है तो मतलब उसको अलाउ भी करेगा, डिनाई भी करेगा, दोनों करेगा। तो अब इस केस में देखो यहाँ पे इसने 100 ऑल ट्रैफिक कोई सा भी नेटवर्क अलाउ, यहाँ पे इसने एटसेट्रिक ऑल ट्रैफिक सब जगह से अलाउ। अब इस केस में देखो, अब बोलोगे कि इसने डिनाई भी कर दिया अलाउ भी कर दिया तो मेरा चल कैसे रहा। अब इस केस में क्या हो रहा है ना कि ये जो नंबर होता है ना, रूल नंबर, ये रूल नंबर क्या होता है, फॉलो करता है जब सबसे छोटा नंबर जो होता है वो पहले चलता है, फिर उससे बड़ा नंबर चलता है। तो इस केस में क्या कर रहा है, अगर इस केस में ये वाला अगर सेटिस्फाइड कर देता है इसको, तो ये इस वाले नंबर पे नहीं जाता है। सेम चीज़ के लिए अगर जैसे मान लो मैंने दो रूल बना दिए सेम ही चीज़ के लिए, अगर ये वाला नंबर मैंने इस रूल को सेटिस्फाई कर रहा है ऑल ट्रैफिक को, ये इसके आगे नहीं जाएगा, ये डिसमिस हो जाएगा, ये यहीं डिसमिस हो जाएगा।
मतलब ये हमने बना रखा है, बट ये क्या हो रहा है, ये इस रूल को डिसमिस कर रहा है। ये 100 वाला इसको डिसमिस कर दे रहा है अभी। उसी तरीके से आउटबाउंड वाला भी है, इस 100 वाला इस वाले को डिसमिस कर दे रहा है। तो इस केस में क्या हो रहा है, हमारा ये बन तो गया है, बट ये हमारा यूज़ किसको कर रहा है, अभी अलाउ वाले ट्रैफिक को सिर्फ यूज़ कर रहा है, डिनाई वाले को नहीं यूज़ कर रहा है, बिकॉज इसका 100 जो है नंबर छोटा है। इस वजह से अगर वो नहीं होता तो वो उसको करता, मतलब उस पर हम अलाउ करवाते, अलाउ मतलब उस पर कुछ भी हम जो भी हम उसको अलाउ करते वही अलाउ करता, अदरवाइज़ कुछ दूसरा अलाउ नहीं करता। तो अब इस केस में देखो, इस केस में हम क्या करेंगे, अब इस केस में जो है NaCl में, अब अगर मैं यहाँ पे सपोज़ करो यहाँ पे मैं डिनाई कर दूँ, अगर मैं यहाँ पे इनबाउंड में यहाँ पे जाके ऑल ट्रैफिक की जगह पे, ऑल ट्रैफिक की जगह पे यहाँ पे मैं जाके पोर्ट 80 को, HTTP को यहाँ पे जाके मैं डिनाई कर देता हूँ। देखो अब मैं सेव करता हूँ, देखो मैंने सेव कर दिया। अब ये मेरा यहाँ पे ये NaCl था प्रोजेक्ट VPC पे, अब देखो मेरा ये चल रहा था। अब देखो तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, देखो नहीं आएगा बिकॉज मैंने उसको डिनाई कर दिया। अब यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ अपने मशीन पे, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी नहीं चल रहा है, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे भी नहीं चल रहा है, देखो कहीं पे नहीं चल रहा है, बिकॉज क्या किया मैंने, पोर्ट 80 को डिसेबल ही कर दिया, पोर्ट 80 को इनबाउंड रूल से डिसेबल ही कर दिया, पोर्ट 80 मेरा चलेगा ही नहीं। ठीक है, पोर्ट 80 मैंने हटा ही दिया वहाँ से, डिनाई। अब मैंने पोर्ट 80 हटाया, अब देखो अब एक चीज़ और भी हुआ, इसके साथ मैंने गड़बड़ क्या करी, देखो मैंने पोर्ट 80 तो हटाया, यहाँ पे जाके मैंने पोर्ट 80 तो हटाया, बट क्या हो रहा था यहाँ पे, ऑल ट्रैफिक था ना, ये ऑल ट्रैफिक था, अलाउ था, हाँ अभी चेंज हुआ। ओके मैंने आउटबाउंड वाले को कर दिया, इसलिए गड़बड़ हो गई। ठीक है, मैं इनबाउंड वाले को करता हूँ डिसेबल। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने पोर्ट 80 हटा दिया। अब मैंने पोर्ट 80 तो डाला, साथ में मेरा क्या हुआ, SSH भी हट गया। देखो मैंने ऑल वाले को डिनाई कर रखा है, मेरा SSH भी हट गया, साथ में मेरा SSH भी चला गया। ये देखो SSH भी चला गया, देखो, और SSH की वजह से ये भी गया। ठीक है, अब मेरा यहाँ पे अलाउ है, मैंने इसको मशीन लेवल पे अलाउ कर रखा है, बट मेरा क्या कहते हैं VPC लेवल पे डिनाई है, VPC लेवल पे मैंने डिनाई कर दिया है। अब मैंने VPC लेवल पे जब डिनाई कर दिया है तो क्या होगा, ये मेरा अलाउ करेगा ही नहीं, उसको चलने ही नहीं देगा। देखो ये देखो, ये मैंने डिनाई कर दिया, इसको मैं करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, इसको एडिट में जाता हूँ, यहाँ पे मैं एक और ऐड न्यू रूल करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको 101 कर देता हूँ और यहाँ पे मैं SSH दे देता हूँ, SSH अलाउ कर देता हूँ, इसको मैं SSH को अलाउ कर देता हूँ, सेव चेंजेस करता हूँ। अब देखो देखो SSH को मैंने अलाउ कर दिया तो ये मेरा SSH चलने लगा, फिर से SSH पे एक्सेस कर पा रहा हूँ, बट अभी भी मैं पोर्ट 80 एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। देखो मेरा अलाउ है, यहाँ पे मेरा अलाउ यहाँ से है, एक्सेस कंट्रोल से मैंने अलाउ कर रखा है, बट नेटवर्क सिक्योरिटी से मैंने डिसेबल कर दिया, तो इस वजह से वो चल ही नहीं रहा है। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, देखो अब मैं करता हूँ इसको अलाउ, चेंज। अब आते हैं यहाँ पे, देखो चल गया, चल गया, ये भी आएगा।
चल गया, ठीक है। तो ये होता है नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल। नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल क्या होता है, जो भी चीज़ हम अलाउ करेंगे ना बस वही हमें अलाउ करके देगा, अदरवाइज़ जितनी चीज़ भी रहेंगी ना सारी चीज़ों को ब्लॉक करके रखेगा। मतलब सारी चीज़ों को ये बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक करके रखेगा, किसी भी चीज़ को अलाउ नहीं करेगा। जितनी भी चीज़ को हम यहाँ पे अलाउ करेंगे या डिनाई करेंगे उस चीज़ को अलाउ करेगा, जिस चीज़ को हम डिनाई करेंगे वो डिनाई करेगा, बाकी सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट नहीं चलेंगी। मतलब अगर हमें किसी पोर्ट को इनेबल करना है तो हमें इनेबल करना पड़ेगा, किसी पोर्ट को डिसेबल करना है तो हमें डिसेबल करना पड़ेगा। अगर हम ये चाह लें कि जैसा हमारा सिक्योरिटी ग्रुप में होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारा सिक्योरिटी ग्रुप सबको डिनाई कर देता है और जिसे हमें अलाउ करना होता है बस हमें वही अलाउ करना पड़ेगा, तो इस केस में हमें नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल के यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे अगर हमें पोर्ट 80 चलाना है, उसको अलाउ करना है तो हमें यहाँ पे उसको अलाउ करके रखना पड़ेगा। पोर्ट 22 अलाउ करना है तो पोर्ट 22 को अलाउ करना पड़ेगा। आरडीपी अलाउ करना है तो आरडीपी को अलाउ करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर हमें आउटबाउंड में भी ऐसे ही कुछ पोर्ट को अलाउ या डिनाई करना है तो उसको भी ऐड करना पड़ेगा, जब भी हमारा वो सक्सेसफुल होगा। मींस एक्सेस कंट्रोल लिस्ट क्या होता है, एक एक्स्ट्रा लेवल्स ऑफ सिक्योरिटी होती है जो हमारे वीपीसी लेवल पे लगती है, और अगर हमने वीपीसी लेवल पे ही ब्लॉक कर दिया तो हमारे इंस्टांस तक तो वो पहुंच ही नहीं पाएगी। वेदर वो इंस्टांस हमारा पब्लिक में हो, पब्लिक सबनेट में हो, प्राइवेट सबनेट में हो, डजेंट मैटर, किसी भी सबनेट में हो, अगर हमने उसको एक्सेस कंट्रोल से ब्लॉक कर दिया तो वो उसको अलाउ नहीं करेगा। अब एक चीज़ और, अब जैसे कि मैंने यहाँ पे अलाउ तो किया मतलब हमने डिनाई तो किया था, मैंने इसको फिर से करता हूँ। मैं यहाँ पे गया, HTTP को मैंने डिनाई किया और मैं SSH को भी मुझे अलाउ करना पड़ेगा, बिकॉज SSH अगर मैं अलाउ नहीं करूँगा तो फिर मेरा कनेक्शन ब्लॉक हो जाएगा। अलाउ करता हूँ, ठीक है, चेंज करता हूँ। अब देखो यहाँ पे सबनेट एसोसिएशन में जाएंगे जब, तो देखो दो सबनेट यहाँ पे आ रहे हैं, पब्लिक और प्राइवेट। अब जब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, मेरा यहाँ पे ये ब्लॉक है, ठीक है, मेरा ये ब्लॉक है, चल ही नहीं रहा। बट मैं क्या किया, यहाँ पे एडिट किया, this is the default network access control of this VC. You can disassociate this subnet using this page. इस पेज से एक्सेस नहीं करने देगा ये बोल रहा है। ठीक है, तो ये हमें यहाँ से इसको एडिट नहीं करने दे रहा है। डोंट नो वाई, क्यों नहीं करने दे रहा है। ठीक है, छोड़ देते हैं। बट यहाँ पे मैंने इसको डिनाई कर दिया, यहाँ पे इसको डिनाई कर दिया, तो ये चल नहीं रहा है। मतलब हमने अगर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट मैंने हटा दिया तो ये नहीं करने देगा, मतलब ये यहाँ से नहीं चलाने देगा। मतलब ये अगर मैं यहाँ पे आऊँ, इसको अगर ऐसे नहीं हटाने दे रहा है, मैं यहाँ पे जाके राउट टेबल से अगर मैं हटा दूँ इस वाले सबनेट को, तो नहीं, राउट टेबल से भी हटाऊंगा तो मेरा ये कनेक्शन इंटरनेट गेटवे नहीं चलेगा। तो बेसिकली आपने देखा कि यहाँ पे मैं जब एक्सेस कंट्रोल पे मैं लगा रहा हूँ, यहाँ पे भी मतलब दोनों चीज़ें अलाउ होनी चाहिए। एक्सेस कंट्रोल से तो मतलब एक एक्स्ट्रा लेवल की सिक्योरिटी है, वो अगर नहीं भी रहेगा तब भी चलेगा, बाय डिफ़ॉल्ट वो सारा अलाउ होके आता है। तो अगर मैं उसको नहीं भी लगाता हूँ तब भी चलेगा, बट सिक्योरिटी ग्रुप पे तो अलाउ होना ही चाहिए अगर मुझे उस पोर्ट को यूज़ करना है तो। बिकॉज सिक्योरिटी ग्रुप क्या करता है, सिक्योरिटी ग्रुप हमारे सारे क्या कहते हैं उसको, सिक्योरिटी ग्रुप हमारे सारे पोर्ट को बाय डिफ़ॉल्ट डिनाई रहता है, उसमें सिक्योरिटी ग्रुप में उसको हमें अलाउ करना पड़ता है। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही। आज आप लोगों ने देखा कि हमने कैसे सिक्योरिटी ग्रुप चेंज कर सकते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप और नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल से कैसे हम लगा सकते हैं, और प्रैक्टिस करिए।
कुछ आता है तो पूछिए। बाकी अगर मैं रियल लाइफ यूज़ की बात करूं तो NaCl का हम यूज़ करते हैं, कुछ IPs होती हैं जिसको हम ब्लॉक करने के लिए यूज़ करते हैं, कुछ ऐसे मूवमेंट होते हैं जिसको हम यूज़ करते हैं, जिसको हम ब्लॉक करने के लिए करते हैं। NaCl का यूज़ बस हम एक एडिशनल सबनेट लेवल का प्रोटेक्शन है और कुछ भी नहीं है। NaCl हम एक एडिशनल सबनेट के लिए यूज़ करते हैं। और जो इसका मतलब इंस्टांस लेवल पे SG जो होता है इंस्टांस लेवल पे लगता है, NaCl क्या होता है सबनेट लेवल पे लगता है। SG जो होता है वो स्टेटफुल होता है, NaCl क्या होता है स्टेटलेस होता है। स्टेटफुल स्टेटलेस का मतलब मैंने आपको बता दिया है। स्टेटफुल का मतलब कि आप सिर्फ अलाउ कर सकते हो, स्टेटलेस का मतलब अलाउ प्लस डिनाई दोनों कर सकते हो। ठीक है, बाकी तो इतना ही। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि इसका नेट गेटवे क्या होता है, इंटरनेट गेटवे क्या होता है और सारी चीज़ें। आज के लिए इतना ही।